दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं श्याम आपको अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टेशन बिजनेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का मेडिकल कैसे होता है। जैसे कि आपको दोस्तों पता है आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आ गई है और फाइनली दोस्तों इसकी कुछ ही दिनों में आपकी इसकी कट ऑफ भी आ जाएगी कि इसकी कितनी यूआर की कितनी कट ऑफ जा सकती है, एससी की ओबीसी कितनी कट ऑफ जा सकती है और सभी कट ऑफ कुछ ही दिन में आपको पता चल जाएगी। साथ दोस्तों जैसे ही आपकी कट ऑफ आएगी उसके बाद आपका मेडिकल होगा। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेडिकल दोस्तों क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होता है, यानी कि आप 10 से 15 दिन या 15 दिन पहले आपको पता चल जाता है कि मेडिकल हमारा ये कमी है, तो उसे आप ठीक करा लें। जो भी कमी होगी क्या क्या आरपीएफ कांस्टेबल में चेक होता है, मेडिकल कैसे होता है, तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। क्योंकि आप भी जानते हो आरपीएफ कांस्टेबल का अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया और मेडिकल क्वालिफाई हो गया तो आपकी नौकरी पक्की है दोस्तों। क्योंकि तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में दोस्तों सबसे पहले हम सिर से लेके बात चलेंगे और नीचे तक, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कंप्लीट करेंगे कि दोस्तों क्या क्या चेक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिर की। दोस्तों सिर में आपको क्या होता है, सबसे पहले वो चेक होता है कि दोस्तों आपकी कोई चोट तो लगी नहीं हुई है या कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सिर को चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सिर को चेक करते हैं, सिर को चेक करने के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आपको वो कह देंगे आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको वो क्या करेंगे दोस्तों, वो एमआरआई कराएंगे आपसे, वो खुद ही एमआरआई कराएंगे। वो एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन, जो भी एमआरआई करने के बाद आपका सिर का पता चल जाएगा कि हाँ कोई बड़ी चोट तो नहीं है। तो उससे सर आपको अगर छोटी मोटी चोट है, आपकी दोस्तों कहीं गिर गए हो तो अगर चोट लग गई सिर में, वैसे अगर आप ठीक हो, पहले कभी लग गई थी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी चोट अगर ज़्यादा गहरी है, अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है, आपको खुद लगता है, वो खुद चेक कर लेते हैं भाई आपको सिर को भी, तो वो आपको एमआरआई करने के लिए भेजेंगे और एमआरआई में आपको पता चल जाएगा कि बड़ी दिक्कत तो नहीं है आप, तो या छोटी दिक्कत है तो आपको क्वालिफाई कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा एमआरआई हो जाता है, एमआरआई हमारे सिर का चेक हो जाता है, सिर के होने के बाद दोस्तों उसके बाद आते हैं हमारे कान। और दोस्तों मैं सेकंड पे जाता हूँ, हमारा सिर हो गया, अब हम कान पे जाते हैं। आपका कान चेक होता है। कान चेक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो भाई ऐसा क्या होता है, सबसे पहले वो कान में क्या करते हैं, जब डॉक्टर आपसे बात करते हैं ना, तो जब भी आपको वो पता चल जाएगा कि आपको खुद भी पता नहीं पड़ेगा कि डॉक्टर आपका कान चेक कर लेगा। वो कैसे करेगा, आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपसे कुछ बात करेगा, तो वो जब भी आपको डॉक्टर चेक कर लेता है कि इसके कान सही हैं या नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद दोस्तों कुछ भाई ऐसे होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ भाई रियलिटी, वो साफ़ करके ले जाएं। जो भी आपके कानों में जैसे गंदा थोड़ा रहता है उसे साफ़ करके ले जाएं, क्योंकि अगर साफ़ करके ले जाए तो डॉक्टर है ना, आपको जो आपका मेडिकल चेक होगा तो वो लाइट चेक करके देखते हैं। जैसे लाइट चेक करके देखेंगे तो आपको कान में कुछ गंदा वो आएगा नज़र, तो डॉक्टर इससे दोस्तों थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये जो स्टूडेंट है इतना कान भी चेक कान सही करवा के ना लाया, थोड़ा साफ़ करवा के ले जाएं। तो मेरा मतलब ये है कि कान को थोड़ा साफ़ करके ले जाए, जिससे डॉक्टर को लगे हाँ आपको कान सही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेडिकल कराने जाए तो आपको कान अपना साफ़ करा के ले जाएं खुद ही। ठीक है भाई। उसके बाद दोस्तों हमारी सिर हो गया, कान होगा, हमारे आँख। दोस्तों आई का बहुत ज़्यादा रोल है भाई, क्योंकि आप जानते हो आप किसी भी मेडिकल में चले जाना, किसी भी मेडिकल में भाई आपका आई का सबसे ज़्यादा यानी आँखों का सबसे ज़्यादा रोल होता है। दोस्तों सबसे पहले आँखों में क्या चेक होता है, आपको सबसे पहले आँखों में आपने डॉक्टर ने देखा दोस्तों, आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपको पहले चेक होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, आपको एक मशीन होती है, उस मशीन में आपको चेक होता है कि हाँ ये भाई ये बंदा देख सकता है, स्टूडेंट नहीं देख सकता। जैसे आपने डॉक्टर पर देखी होगी साइड, जैसे मैं बोल रहा हूँ साइड में दिख रही होगी एक मशीन होती है, वो डॉक्टर आपको आंखों में इस तरह आपकी जो आँख होगी वो मशीन में लग जाएगी, एक आँख, उसके बाद दूसरी लगेगी इस तरह, और फिर दोनों इस तरह लगाने के बाद आपकी आंखों को चेक करेगा कहीं आपकी आंखों में लेंस तो नहीं है। ठीक है भाई। इतना चेक करने के बाद दोस्तों उसके बाद वो आगे भेज देते हैं। और दोस्तों उसके बाद भी एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं दोस्तों आपकी आई टेस्ट होता है। उसमें आई टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, 6/6 यानी 6/6 और 6/9 और 6/12, यानी कि 6/6, 6/9 और 6/12 आपका इतना दोस्तों होना चाहिए। यानी कि आप भी जानते हो जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है, और B1 में दोस्तों आपकी आई है ना 6/6 होनी चाहिए या 6/9 होनी चाहिए और 6/12 होनी चाहिए। ये वो होनी चाहिए, वो डॉक्टर खुद इतना रिक्वायरमेंट कर देते कि आपकी आँखों का अब ये है। अब दोस्तों एक और बता दूँ भाई, जो भाई जिनकी आँखों पे चश्मा लगा हुआ है तो वो घबराएं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपकी वो, लेकिन इतना ज़रूर है वो आपका मेडिकल करेंगे ना आँखों का, तो वो चश्मा उतारने के बाद करेंगे भाई।
ठीक है। और जिनकी आंखों पे चश्मा लगने की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बोल देंगे चश्मा लगाओ भाई, वो खुद बोल देते हैं। तो आपकी आंखों का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है, लेकिन वो 6/6 का। और दोस्तों आपको वो 25 सेंटीमीटर दोस्तों, यानी कि वो कुछ मीटर की दूरी पर आपको क्या करेंगे, आपको एक चित्र दिखाएंगे। जैसे आपने साइड में दिख रहा होगा, पहले सबसे बड़ा होगा A, उसके नीचे होगा B, मतलब इस तरह छोटे 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 अक्षर लिख रहे होंगे। सबसे पहले बड़ा लिख रहा होगा, फिर छोटे 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 इस तरह लिख रहे होंगे। दोस्तों उसमें क्या होता है, और आप सबसे वो खुद ही बता देते हैं कि ऊपर वाला अक्षर क्या है, आप बताना, जो भी होगा वही अक्षर बताना है आपको। वो नीचे वाला देखते हैं कि नीचे वाला अक्षर कौन सा है, तो आपको नीचे वाला अक्षर बताना है। लेकिन मतलब दोस्तों अगर आपको सबसे नीचे वाला अक्षर नहीं भी दिखता ना, उससे ऊपर वाला अक्षर भी नहीं दिखता, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरे पे मार्कर नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ A है, उसके छोटा नीचे A, उसके नीचे छोटा A, यानी कि हल्का हल्का करके नीचे A होगा, छोटे छोटे आपको साइड में दिख रहे होंगे। उन्हीं छोटों में उन्हीं अक्षरों में से आपसे पूछेंगे कि सबसे नीचे वाला अक्षर कौन सा है, सबसे ऊपर वाला अक्षर कौन सा है। अगर सबसे नीचे वाला ऊपर वाला आपको नहीं बताया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर आपको सबसे तीसरे वाले नंबर पर जो देखेंगे, अगर वो आपको बताया नहीं जाता, तो आपकी आंखों में थोड़ी दिक्कत मतलब बताएंगे, जिससे आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आंखों का सबसे ज़्यादा रोल है भाई। और दूसरी बात भाई, आपको कलर विजन होता है। अब दोस्तों हमने आंखों में बात करी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से वो आपको चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों वो आपको आंखों में कलर विजन के लिए आएंगे। कलर विजन में क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले एक वो रफ कॉपी दिखाएंगे। वो रफ कॉपी आपको इस तरह दिखाएंगे, आपको इस तरह देखना है, और वो बताएंगे जैसे जैसे कि इसमें कौन सा अक्षर लिख रहा है, उसमें जैसे बिंदी 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 से होंगी। जैसे जो भी नंबर होगा, 2 3 5 6 10 जो भी नंबर होगा, उस नंबर को आपको बता देना है कलर विजन में। उसके बाद जैसे जैसे वो पलटते जाएंगे, आपको उसी तरह आपको नंबर बताना है। अब दोस्तों जैसे आप नंबर बता दोगे, नंबर बताने के बाद दोस्तों अब ये तो हमारी आंखों में हो गया। और दोस्तों आपको नाक के बारे में बता दूं, जिनकी भाई की नाक मतलब थोड़ी ये सर्जरी वर्जरी हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इतनी तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखों में अगर आपकी नाक में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों, जैसे कोई अगर नाक में कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, कट वट रही है, या फिर कोई दिक्कत होती है, तो उससे थोड़ा सा मतलब वो फील हो सकता है। लेकिन कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि नाक में कोई बहुत से भाई का यहाँ कुछ मुस हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो नाक में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब दोस्तों हम आँखों में, हम सिर में आ गए, कान पे आ गए, आंखों पे आ गए, नाक पे आ गए। दोस्तों हम आते हैं दांत पर। दोस्तों जैसे कि भाई दोस्तों दांतों में बहुत से भाई कहते हैं कि दोस्तों जैसे भाई आपको मैं बता लूँ, दांत में क्या होता है, दांत बहुत से भाई कहते हैं मेरे दांत में कीड़े लगे हुए हैं, मेरे दांत में मतलब मेरा एक दाढ़ है, दांत वो उखड़ा हुआ है, या मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन है। तो भाई मैं सबसे पहले तो ये बात बता दूं, दांतों में इतना बड़ी कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब ज़्यादा चेक नहीं होता, ठीक है। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ भाई, वो डॉक्टर कभी कभी आपको दांतों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। जैसे कि भाई बहुत सारे मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, भाई बहुत सारे गुटखा खाते हैं या कुछ खाते हैं, तो अगर आप क्या करें, आप डेंटल क्लिनिक वाले पर जाने के बाद आप उसे दांतों को साफ करा लें, दांतों को साफ करा लें, क्योंकि दांत साफ हो जाएंगे। क्योंकि दांतों को आपको वो डॉक्टर खुद देख लेते हैं कि आपके दांतों क्लीन है, आपके दांत क्लीन है या नहीं। अगर आपके दांत क्लीन रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो पता चल जाता है भाई, ठीक है। तो इसलिए आप, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मेडिकल कराने जाओ आरपीएफ का, तो कांस्टेबल का या किसी का, मैं तो कह रहा हूँ किसी का भी भाई कॉस्ट मतलब जा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बताऊँगा आप दांत है ना, आप क्लीन करवा के जाएँ, जो डेंटल क्लिनिक है उन पर क्लीन करवा के जाएँ, ठीक है भाई। अब दोस्तों हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ जाते हैं, ये देख सकते हैं ठोड़ी वाला, यहाँ ठोड़ी वाला दिख रहा है, ये वाला दोस्तों होता क्या है, बहुत से भाई इस तरह दोस्तों यहाँ दाढ़ी दिख रहा होगा, ये किसी के तो ज़्यादा निकला हुआ होता है, किसी का छोटा निकला हुआ होता है। और भाई कह रहे हैं कि भाई किसी का ज़्यादा निकला हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो मैं कह रहा हूँ भाई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दोस्तों हम चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं नीचे। दोस्तों आपको वो चेस्ट में एक्सरे कराते हैं, एक्सरे के यहाँ आपको चेस्ट में एक्सरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हाथ मतलब पूरे शरीर का इस तरह चेस्ट कराते हैं, आपको इस तरह पकड़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक वो एक्सरे में बता देंगे जहाँ आपको होगा। एक्सरे होने के बाद दोस्तों एक भूल गया हूँ, जैसे आपका हाथ, भाई अगर आपके हाथ भी चेक होते हैं, सबसे पहले वो इस तरह दोनों हाथ करवा लेते हैं, और आपकी उंगलियों को वो चेक करते हैं कि आपकी उंगली तो टेढ़ी नहीं है, आपको हाथ तो टेढ़ा नहीं है। अगर दोस्तों आपका हाथ पहले कभी मतलब टेढ़ा हो गया था, मतलब कभी कोई टूट गया था, और टूट होने के बाद अगर आपको प्लास्टर हुआ है, तो वो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल दिक्कत है, वो आपको सब ठीक हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों साथ ही साथ आपका फिर उसके बाद जैसे हाथ चेक हो जाएगा, चेक होने के बाद दोस्तों उसके बाद नीचे जाएंगे। दोस्तों अगर आपके हाथ में कोई टेढ़ा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम जाते हैं हाइड्रोसिल पर। दोस्तों जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद दोस्तों आपके यहाँ हाइड्रोसिल चेक होता है। दोस्तों हाइड्रोसिल में क्या चेक होता है, जैसे कि आपको पता है, जो आपके जैसे ही खांसते हो या दौड़ते हो, तो अब दोस्तों उससे आपको वो डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि हम इनको हाइड्रोसिल है या नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे आपको साइड में चित्र में देख रहे होंगे, नहीं है वो आपको खांसने के बोलेंगे, वो आपको दौड़ने के लिए थोड़ा वैसे बोलेंगे, आप थोड़ा वर्क करो थोड़ा सा, तो वो
इस तरह खांसने को बोलेंगे, इस तरह दौड़ने को बोलेंगे, थोड़ा सा कुदवाने को बोलेंगे, तो वो चेक कर लेते हैं हाइड्रोसिल। अब हम जाते हैं नीचे पैरों में। दोस्तों पैरों में क्या होता है, लेकिन दोस्तों पैरों में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, वो एक हमारा जो रह रहा है, जो मतलब जो हमारी जांच रह रही है, वो एक दोस्तों एक यूरिन रह रही है, और यूरिन के बाद दोस्तों आप ब्लड, यानी कि सबसे पहले आप वो ब्लड लेते हैं। ब्लड में दोस्तों आपको वो ब्लड लेंगे। ब्लड में क्या चेक होता है, जैसे कि आपको जानते दोस्तों, ब्लड में शुगर चेक कर लेते हैं। जो भी ब्लड होता है उसमें शुगर चेक कर लेते हैं, या फिर दोस्तों शुगर चेक, बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे आप जानते हो CBC होती है, CBC में और जितनी रिपोर्ट होती है सब आ जाती हैं। और LFT भी होती है, LFT भी वो चेक कर लेते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। और उसके बाद दोस्तों जो भी आप मतलब शुगर तो नहीं है, वो खाली पेट और खाना खाने के बाद दोनों टाइम लेते हैं, तो वो भी आपका चेक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वो यूरिन लेते हैं। वो यूरिन क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी किडनी है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही, तो वो यूरिन में और भी वो जो प्रोडक्ट है वो सब चेक कर लेते हैं, यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूरिन में जैसे आप जानते हो, आपने टेस्ट करवाया होगा कभी ना कभी, नहीं भी करवाया तो भाई यूरिन में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो उनसे पता पड़ जाता है कि हमारी जो किडनी है वो अच्छे से मतलब काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है भाई। उसके बाद दोस्तों हम पैरों के नीचे जाते हैं। जैसे ही पैरों के नीचे जाते हैं दोस्तों, बहुत से भाई ने दोस्तों क्या होता है भाई, आपको पैर कुछ चिपके हुए देखो, साइड में दिख रहे होंगे, होता है किनोकी में क्या होता है दोस्तों, एक किनोकी में जो आपके घुटने हैं वो चिपके हुए होते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के ऊपर भी होती है। एक दोस्तों दूसरा चेक होता है बॉयलेस जो शायद आपने सुना होगा। बॉयलेस उसमें क्या है दोस्तों, आपके घुटने हैं वो थोड़े अलग अलग रहते हैं, मतलब आपके जो घुटने हैं उससे अलग रहते हैं भाई। ठीक है, तो वो भी चेक होता है, उससे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं कहता हूँ कि 90% दोस्तों इसमें प्रॉब्लम होती है, बाकी 10% मतलब 10% प्रॉब्लम होती है, 90% नहीं रहती। तो इसमें जो अपना जो मतलब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करते रहें। तो यही बताने जा रहा हूँ। तो भाई जो जैसे मेडिकल होता है, मैंने मेडिकल भी बता दिया। और दौड़ को आपको पता ही है 1600 मीटर होता है मील का दोस्तों, इसमें 5 मिनट 45 सेकंड में मारनी होती है। शायद दोस्तों 14 फीट दोस्तों लॉन्ग जंप होती है, और दोस्तों 4 फीट इसमें वो हाई जंप होती है। दोस्तों लड़कियों के लिए बात करें तो दोस्तों इनको 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में दोस्तों दौड़ मारनी पड़ती है। वहीं दोस्तों इनको 9 फीट दोस्तों लॉन्ग जंप मारना पड़ता है, और दोस्तों 3 फीट इनको दोस्तों हाई जंप होती है। वहीं को बता दूं भाई, जो भाई तैयारी कर रहा है ना, जो ARPF की कांस्टेबल की जिसने एग्जाम दिया है, वो ये सोचे भाई कि दोस्तों मेरा RPF का अभी तो एग्जाम आया भी नहीं है, मतलब मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया फिजिकल के लिए। मैं फिजिकल के जाऊंगा, मेडिकल होगा जब जाऊंगा, जब मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन एक बार बता दूं भाई, जो ये सोच रहा है जब मेरा नाम आएगा जब भी मैं दौड़ मारूंगा, तो भाई मैं कह रहा हूँ तुम दौड़ आज से मारने लगो। क्योंकि भाई एक बात, अगर आप दौड़ मारोगे, फिटनेस बनाओगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। फिटनेस तो कहीं दूर नहीं जाती, फिटनेस तो अपने शरीर का अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अपना शरीर का फिटनेस बनाओ। ठीक है, तो दौड़ आज से ही मारना चालू कर दो भाई, आज से ही मारना चालू कर दो। क्योंकि दोस्तों दौड़ मारोगे तो आपकी फिटनेस बनी रहेगी, और दोस्तों आपका खाना पीना भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, जो भी पूछना हो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई रिप्लाई दे देगा। जैसे कि भाई मैं सब भी भाई को रिप्लाई देता हूँ फिलहाल में। ठीक है, तो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।